दुनिया के लिए बहुत बड़ा और भी शोध का विषय होगा कि कैसे एक व्यक्ति का पूर्ति जो आहार और दिव्य पदार्थों से होता है वो प्रकृति की निकटता में और प्रकृति पर केंद्रित जब जीवन को रखता है तो प्रकृति हर एक क्षण में उसको तरोताजा कर देती है। कोई प्रकार की मुझे थकान नहीं होती, किसी प्रकार का कुछ नहीं। मैं 30 से 40 किलोमीटर तक चलता हूँ और ये दुनिया का सबसे असाधारण ये नर्मदा की हवा, मैं इसको बोलता हूँ कि नर्मदा की हवा शक्तिवर्धक है। नर्मदा की हवा दर्द का निवारण करती है, दर्दनाशक और शक्तिवर्धक। यदि विश्व के अंदर कोई यदि है तो ये हवा है नर्मदा की और ये माँ नर्मदा का जल है। आपको लगता है कि आपके इस महाव्रत के शोध के बाद इस दिशा में भी काम होगा कि नर्मदा की जो हवा है दवा का काम करे? अभी तो 3 वर्षों से साधना के बाद ये मैंने देखा कि अब शोध प्रारंभ हो गया है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब दुनिया को पता चलेगा कि ये कैसे संभव है वायु पर चलना 30 से 40 किलोमीटर इतने उच्च तापमान पर, जब 42 और 43 डिग्री पर घर से निकलना एक खाने वाले को भी जो 2 टाइम खाता है वो भी नहीं निकल पाएगा और इधर माई जो है उसको चलाती है। तो कहीं ना कहीं ये शोध का विषय तो है कि नर्मदा के पथ पर ये पेड़, ये पहाड़, ये वनस्पति और नर्मदा के जल में, इसके कंकड़ पत्थरों में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कभी थकान या कभी कमजोर नहीं होने देती है। सरकार से क्या आपकी अपेक्षा है, क्योंकि ये जो आपका जो महाव्रत है अब इसकी गूंज वहाँ तक भी पहुँच रही है, सरकार शोध भी करा रही है? निश्चित राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारा भारत सरकार भी इस समय पर नदियों के संरक्षण के लिए या प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए या जल संग्रहण क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर है और वो धीरे धीरे वो भी प्रयास उसने ठोस कदम उठाने चालू किए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जहां राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है वहीं दूसरी तरफ गांव नगर भी जो है बड़ी तीव्रता से जागरूक हो रहा है और अपनी जन भागीदारी को सुनिश्चित भी कर रहा है। तो मिलकर कहीं ना कहीं शासन हो, सरकार हो या समाज हो, सबको मिलकर प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से संरक्षण और संवर्धन कर पाएंगे। ये वो